डूम ने थॉर के स्टॉर्मब्रेकर को सिर्फ 2 फिंगर से रोक लिया है। स्टीव रॉजर्स वापस आ गया है और म्योल्निर उठा रहा है। साइक्लोप्स, गैम्बिट, मिस्टिक। भाई एवेंजर्स डूम्सडे के इस ट्रेलर में आखिर हो क्या रहा है? तो स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर के एक एक सीन, एक एक हिडन डिटेल्स और एक एक कैमियो अपीयरेंस को डिटेल में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो एंडिंग में दिखाया गया है वो सबके होश उड़ा दिए हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है अर्थ 1005 यानी हमारे एक्सपेन यूनिवर्स के साथ। सबसे पहले शॉट में हमें एक्सपेंशन का टूट के गिरा हुआ बोर्ड दिखता है जो लगता है किसी मैसिव ब्लास्ट की वजह से धूल और मिट्टी से घिरा हुआ है। अगले शॉट में हमें दिखते हैं सर पैट्रिक स्टेवर्ट एज प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर जो अपने विंडो के बाहर किसी तबाही को होते हुए देख रहे हैं। पहले ग्लांस में ऐसा लगता है कि ये शायद एक्समैन वर्सेस डूम की कोई फाइट का सेटअप है, लेकिन नेक्स्ट शॉट सब कुछ क्लियर कर देता है। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, बल्कि ये इस अर्थ का किसी दूसरे अर्थ के साथ इनकर्जन का नजारा है। अब अगर आपको पता नहीं है कि इनकर्जन क्या होता है तो शॉर्ट में समझिए। मार्वल यूनिवर्स में हर एक यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग होता है एंड एक सेक्रेट टाइमलाइन चलती है। जब भी किसी एंकर बीइंग की डेथ होती है या कोई टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करता है तो यूनिवर्स डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो इनकर्जन का मतलब 2 अलग अलग अर्थ्स या यूनिवर्स का आपस में टकराना। ये इनकर्जन यहाँ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है इस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ स्टेक्स सीधे मल्टीवर्सल लेवल पे है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोफेसर एक्स अपनी विंडो से किसी इनकर्जन को देख रहे हैं और आसमान के बीच में हमें कंटिन्यूस ब्लास्ट भी दिख रहे हैं। ये ब्लास्ट सीधा इशारा कर रहा है कि दोनों अर्थ्स के हीरोज अपनी अपनी दुनिया को बचाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इनकर्जन का टाइम एग्जैक्टली यही होता है। जब 2 यूनिवर्स टकराते हैं तो दोनों अर्थ्स के प्रोटेक्टर्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है, दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना ताकि अपनी अर्थ को बचाया जा सके। बट आप चिंता मत करो, आपको और मुझे हम दोनों को पता है कि इसमें कोई नहीं बचने वाला। नेक्स्ट हम बैकग्राउंड में एक बहुत ही भारी आवाज सुनते हैं जो कि डॉक्टर डूम की है और वो एक प्रॉपर लथवेरियन एक्सेंट में बात कर रहा है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम एक फिक्शनल कंट्री लथवेरिया से बिलोंग करता है, तो उसकी आवाज में वो डिस्टिंक्ट एक्सेंट हम साफ नोटिस कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं तो ये एक्सेंट सुन के आपको कहीं ना कहीं रशियन एक्सेंट की याद जरूर आएगी। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज गौर से देखी है तो आपको पता होगा कि रशियंस को शोकेस करने के लिए कैसा टोन यूज करते हैं। बस मैं भगवान से ये प्रे कर रहा हूँ कि मार्वल और आरडीजे इस एक्सेंट को अच्छे से पुल ऑफ कर ले, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ओवर द टॉप हुआ तो ये डिसीजन बैकफायर कर सकता है। और वो डायलॉग में बोल रहा है कि समथिंग इज कमिंग और हम उस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। अब ये समथिंग क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें मिलती है डॉक्टर डूम की पहली झलक एंड ऑनेस्टली दिस इज ब्यूटीफुल। हालांकि हमें सिर्फ उसकी साइड प्रोफाइल ही दिखाई देती है, बट स्टिल इट इज एन ऑसम साइट टू लुक एट। उसके आर्मर डैम शाइनी, उस पर इंट्रिकेट डिजाइंस इनग्रेव्ड है और वो आइकॉनिक ग्रीन हुड। ये डिजाइन उसे एमसीयू के सबसे कॉमिक एक्यूरेट विलन में से एक बना। इसके बाद प्ले होता है मार्वल स्टूडियोज का आइकॉनिक टाइटल कार्ड। टाइटल कार्ड के बाद बैकग्राउंड में सुनाई देती है थॉर की आवाज जो बाकी हीरोज को इस आने वाली थ्रेड के बारे में समझा रहा है। अब ये थ्रेड इनकर्जन भी हो सकता है या सीधा डॉक्टर डूम खुद। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है न्यू एवेंजर्स का ऑफिशियल एवेंजर टावर और फ्रैंकली बताऊंगा इन एवेंजर्स को देखते हुए होप ही नहीं बन रहा है कि ये दुनिया बचा पाएंगे, बस बॉब को छोड़ के, क्योंकि सेंट्री भी हमें इस मूवी में दिखने वाला है और वो कोई नॉर्मल हीरो नहीं है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर हम देखते हैं फैंटास्टिक 4 की टीम को थॉर के साथ कहीं एंटर करते हुए। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग एवेंजर्स से मिलने के लिए उनके नए टावर में आ रहे हैं। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं सैम विल्सन एके कैप्टन अमेरिका, बकी बार्न्स और स्कॉट लैंग एके एंटमैन जो किसी को रूम में एंटर करते हुए देख रहे हैं और वो उसको देख के एकदम शॉक्ड है, क्योंकि अगर हम साइड से इसको नोटिस कर पा रहे हैं तो ये स्टीव रॉजर्स, क्योंकि इस ट्रेलर में हमें सबसे बड़े बालों में सिर्फ स्टीव रॉजर्स ही दिखे। फिर हम सभी हीरोज को एक साथ खड़े हुए देखते हैं जहां वो सब शांति से थॉर की बात सुन रहे हैं और थॉर यहाँ एक बहुत ही टेरिफाइंग वार्निंग दे रहा है। वो समझा रहा है कि उसने पास्ट में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स के साथ मिलकर फाइट किया है और वो वॉरियर्स इतने स्ट्रांग थे कि अगर इस रूम में बैठे सभी हीरोज की स्ट्रेंथ को मिला दिया जाए तब भी उनके सामने कम पड़ जाएगी और वो सब के सब मारे जा चुके हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर से और नोटिस करोगे जहां हमने सारे हीरोज को खड़े हुए देखते हैं तो उनके बीच में आपको बहुत अजीब सी गैप्स और खाली जगह दिखाई देंगी। तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेलर में बहुत सारे चीज इंटेंशनली स्टूडियोज की तरफ से छुपाए गए हैं। मार्वल की पुरानी आदत हमें सबको पता है, वो ट्रेलर में झूठ हमारे मुंह पे बोलते हैं, सब कुछ दिखाते हुए भी सब डिटेल्स हमसे छुपा लेते। ये हमने नो वे होम और इन्फिनिटी वॉर के टाइम में भी देखा जब उन्होंने डिजिटल एडिट्स करके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और सीक्रेट रिवील्स को कंप्लीटली इरेज कर दिया था। तो यहाँ भी फ्रेम्स में जो गैप है वहां कोई ना कोई मैसिव सरप्राइज कैरेक्टर जरूर छुपा हुआ है। फिर हम देखते हैं नेमोर को अपने थ्रोन पर बैठे हुए अपने सुपर कॉमिक एक्यूरेट सूट में जिसमें स्किन शेल्स इनग्रेव्ड हुए हैं एंड ही इज लुकिंग डैम सीरियस। नेक्स्ट शॉट में हमें दिखती है शूरी, जिससे ये कंफर्म होता है कि वो अभी भी ब्लैक पैंथर के मैंडल को संभाल रखी है। इसके साथ एम्बाको भी नजर आता है और हम शूरी को अपने ब्लैक पैंथर सूट में ट्रांसफॉर्म होते हुए आगे देख सकते। लेकिन यहाँ टेंशन बहुत ज्यादा है। नेमोर की आर्मी ने इन सभी को चारों तरफ से घेर रखा है और अगर आप थोड़े गौर से देखो तो यहाँ पे आपको वकांडांस के साथ साथ न्यू एवेंजर्स और शूजन और द थिंग भी आपको देखने को मिलते हैं।
और फिर एंट्री होती है थॉर की अपने आइकॉनिक गॉड ऑफ थंडर फॉर्म में, स्टॉर्म ब्रेकर हाथ में लिए सीधा डॉक्टर डूम को फेस करते हुए। अगर आप बैकग्राउंड को गौर से देखें तो वहां कुछ ब्रोकन स्टैचूज दिखाई दे रही हैं या फिर कुछ मरे हुए सेंटिनल्स भी पड़े हैं। और वहां थॉर बोलता है कि उसने पास में बहुत सारे पावरफुल बीइंग से फाइट की है, लेकिन किसी ने भी उसे इतना नहीं डराया जितना उसे इस थ्रेट ने डराया है। यहाँ मार्वल थॉर के डायलॉग्स के थ्रू डॉक्टर डूम का एक इंसेनली डेंजरस ऑरा एंड टेरर सेट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लोप्स की एंट्री एक्सपेंशन में, जहां बैकग्राउंड में सैंग-ची और गैम्बिट की फाइट चल रही है। एंड ऑनेस्टली गाइस, इस मैचअप के बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एक तरफ सैंग-ची अपने 10 रिंग्स के साथ है और दूसरी तरफ गैम्बिट अपने काइनेटिक एनर्जी के साथ। मैं चैनिंग टैटम का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं पर्सनली उनको इस रोल में रिटर्न करते हुए देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फाइट। फिर सीन कट होता है लोकी के TVA आईडी कार्ड पर, जिसके पीछे वही ट्री लाइक सिंबल होता है जहां लोकी सारी टाइमलाइंस को होल्ड करके बैठा था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस कार्ड को कोई और नहीं बल्कि खुद लोकी ने पकड़ रखा है और वो कहीं पर खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकी तो सिटीजल में सारे टाइमलाइंस को संभाल के बैठा है, तो वो यहाँ कैसे हो सकता है? वेल, ये मोस्टली उसका कोई वेरिएंट हो सकता है या फिर उसका कोई पास्ट मेमोरी हो सकती है जो वो एक्सप्लेन कर रहा हो। इसके बाद हम शूरी को एक शिप की तरफ चलते हुए देखते हैं जहां के सामने एक जायंट वाटर वॉल खड़ी है। उस शिप से मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर से इनविजिबल वुमन और द थिंग आए हुए हैं। हम बाकी एवेंजर्स को भी वहां देख सकते हैं और एक बहुत होलसम शॉट वहां पे देखने को मिलता है। द थिंग और एम्बाकू आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। फिर सीन कट होता है रीड पे, जो कैप्टन अमेरिका को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन येलेना उसके नीचे से स्लाइड करके आगे आ जाती है और वो अपनी गन एम करती है किसी दूसरे कैरेक्टर पे। एंड नेक्स्ट शॉट में हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टीक है, जो राइट देयर अपने आप को येलेना में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और हमें उन दोनों के बीच एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट देखने को मिलती है। फिर सीन कट होता है मैग्नीटो पर, जहां हम देखते हैं चार्ल्स ने उसे पकड़ रखा है। हम सबको पता है कि ये आइकॉनिक डुओ की लास्ट अपीयरेंस होने वाली है, तो मे बी ये लोग यहाँ मरने वाले हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ चार्ल्स रो रहा है। मे बी वो दोनों एक्समैन के उस डिसीजन से बिल्कुल नाखुश है जहां वो अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चार्ल्स और एरिक दोनों ही खुद जिंदा रहने के लिए दूसरी दुनिया को तबाह करने के सख्त खिलाफ हैं और शायद इसीलिए वो इस फाइट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्कॉट को अपनी बेटी के फॉरहेड पर किस करते हुए और जॉनी स्टॉर्म को किसी को डेस्परेटली प्रोटेक्ट करते हुए, और उसके पीछे हम कुछ ब्लास्ट होते हुए भी देख सकते हैं। उस पर्सन के ब्लॉन्ड हेयर देख के लगता है कि वो या तो उसकी बहन सूजन है या फिर सूजन का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। नाउ लिसन क्लोजली गाइस, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का नाम कहीं भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है और ना ही कास्ट लिस्ट में है। लेकिन रिकॉल करो, क्रिस एवंस का स्टीव का नाम भी ऑफिशियल लिस्ट में कहीं भी नहीं था, पर हम उन्हें ट्रेलर में देख रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमिक बुक्स, इनकर्जन और डॉक्टर डूम के सीक्रेट वॉर्स का प्लॉट के बारे में पता है तो आपको ये जरूर पता होगा कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इस स्टोरी लाइन में कितना क्रूशियल कैरेक्टर है। इसके बाद ट्रेलर और हाई गियर में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सूजन, शूरी और सैमुअल्सन के इंटेंस क्लोजअप्स और फिर एंट्री होती है गैम्बिट। गैम्बिट ऊपर से जंप करके अपना काइनेटिक शाफ्ट जमीन पर मारता है। एंड ऑनेस्टली गाइस, दिस शॉट इज ट्रूली फैन सर्विस परफेक्शन। फिर हम सारे हीरोज को अपने फुल रेज मोड में जाते हुए देखते हैं। साइक्लोप्स अपने वाइजर के थ्रू ऑप्टिकल बीम से अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन कर रहा है। सूजन अपनी फुल इनविजिबिलिटी एंड फोर्स फील्ड्स पावर यूज कर रही है एंड नामोर फुल स्पीड से उड़ते हुए सीधा सूजन पर अटैक कर रहा है। एंड देन आती है ट्रेलर की सबसे बिगेस्ट सीन। थॉर अपना फुल गॉड ऑफ थंडर मोड में जाकर के डॉक्टर डूम पर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करता है। ये शॉट सीधा इन्फिनिटी वॉर की याद दिलाता है, जब थॉर ने फुल फोर्स में सीधा थैनोस पर स्टॉर्म ब्रेकर फेंकता है और थैनोस सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की बीम से भी उसको नहीं रोक पाता है। लेकिन यहाँ फट के हाथ में तब आती है जब डॉक्टर डूम थॉर के उस मल्टीवर्सल लेवल अटैक को सिर्फ 2 फिंगर से कैजुअली रोक देता है। दिस वाज इंसेनली शॉकिंग। एमसीयू में पहली बार कोई इतना पावरफुल विलन आया है जो थॉर के पीक फॉर्म को इतने डिसरेस्पेक्टफुली ब्लॉक कर रहा है। वैसे भी देखा जाए तो अभी न्यू लाइनअप में इतना कोई पावरफुल हेवी हिटर बचे हैं नहीं जो डॉक्टर डूम को सीधा हेड टू हेड टक्कर दे सके। स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, कैप्टन मार्वल, ये सब ट्रेलर से मिसिंग है। और हाँ, मैं स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ। कॉमिक्स में पीटर ने अपने ब्रिलियंट ब्रेन पावर से डूम को कई बार आउटस्मार्ट किया है। अब जब यहाँ पे सिर्फ अकेला थॉर बचा था, अब डूम ने उसे इतने आराम से रोक दिया। अब ये सब देख के मुझे तो लिटरली हार्ट अटैक आने वाला था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि डूम ने थॉर के अटैक को इतने इजीली रोक कैसे रहा है, तो मत भूलिए डॉक्टर डूम सिर्फ एक टेक जीनियस नहीं है बल्कि एक मास्टर सॉर्सरर भी है। वो साइंस और मैजिक दोनों ब्लेंड करता है। नोटिस करो, उसने अपने आसपास एक मिस्टिकल पावर बबल बना रखा है। तो ये रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि उसकी हाई लेवल मैजिक है जो स्टॉर्म ब्रेकर के पावर को उसके पास पहुंचने नहीं दे रहा और स्टॉर्म ब्रेकर को फ्रीज कर रहा है। इसके बाद हम दोनों कैरेक्टर्स को एक दूसरे की आंखों में घूरते हुए देखते हैं एंड दैट स्टेयर डाउन इज जेन्युइनली क्रीपी एंड डीपली सीरियस। फिर हमें थॉर की होपलेस आवाज सुनाई देती है, वी आर गोइंग टू नीड अ मिरेकल। और अगले ही शॉट में हम थॉर के फेस देखते हैं, वो एकदम फ्रीज और स्टन्ड हो चुका है। वो जिस भी कैरेक्टर को सामने देख रहा है वो उसे फिजिकली तो देख रहा है, पर थॉर उस चीज पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो और कोई नहीं
बल्कि स्टीव रॉजर्स से। थॉर ने लास्ट स्टीव रॉजर्स को वहीं देखा था अपने एंड गेम के फाइट के बाद, तो अब स्टीव को इस हालत में देख के कोई भी चौंक जाएगा। लेकिन थॉर उसे सीधा ट्रस्ट नहीं करता। मल्टीवर्स में इतने वेरिएंट्स और ट्रिक्स देखने के बाद वो म्योल्निर को स्टीव की तरफ बढ़ाता है अपने वर्दीनेस और आइडेंटिटी का अल्टीमेट टेस्ट देने के लिए। एंड देन पूरे गूज बम्स मोमेंट, स्टीव म्योल्निर को अपने हाथ की तरफ समन करता है और हैमर सीधा उसके हाथ में जाकर लॉक हो जाता है। ये सिंगल शॉट बिना एक भी वर्ड कहे प्रूव कर देता है कि ये कोई रैंडम वेरिएंट या फेक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि यही हमारा ओरिजिनल सेम पुराना स्टीव रॉजर्स है, जिसको हम बचपन से स्क्रीन पर देखते हुए आ रहे हैं। फिर हम टाइटल कार्ड प्ले होते हुए देखते हैं एवेंजर्स डूम्सडे का, और उसके साथ वही नॉस्टैल्जिक एवेंजर्स थीम सॉन्ग, और उसके साथ हम मार्वल के ऑफिशियल लॉन्च करते हुए देखते हैं इन्फिनिटी विजन, क्योंकि डूम्सडे को कोई भी IMAX स्क्रीन नहीं मिलने वाली बिकॉज सेम डे पर ड्यून पार्ट 3 रिलीज हो रही है। और फिर हम देखते हैं एक काउंटडाउन डूम्सडे का, जो हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पे भी देखा था, और इसी के साथ ट्रेलर एंड होता। और सच बताऊं, मैं रोने ही वाला था। मुझे ऐसा लगा कि मैं एंड गेम के बाद अपने लाइफ का वो 10 साल को रिकैप कर रहा हूं। दैट वाज सो होलसम। तो दोस्तों, ये था इस इनसेन एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर का एक ब्रेकडाउन। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस इनसेन ट्रेलर की एक एक डिटेल्स पर, जहां पे हीरोज कहाँ है, कैसे हैं, कौन सा सीन किससे बिलोंग करता है, और इतने सारे इनकर्जन्स हो किस लिए रहे हैं, सब पर। तो इसी तरह जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप इसको लाइक कीजिए, और आपको सबसे बड़ा मोमेंट कौन सा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अवेंजर्स असेंबल।